पहले खूब फर्जी विज्ञापनों को प्रचार किया और अब कोर्ट में माफी मांगते नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। लेकिन कोर्ट माफ करने के मूड में नहीं है। बाबा रामदेव के वकील कोर्ट से बार बार माफी मांग रहे हैं, मगर फिर भी कोर्ट ने कह दिया है कि हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। आपको पता लगना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का क्या नतीजा होता है। बाबा रामदेव को कोर्ट की तरफ से तो फटकार लग ही रही है, लेकिन जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें सच्चे पत्रकारों के सवालों का सामना भी करना पड़ा। भले ही गोदी मीडिया मालिक की गोद में बैठी हो, लेकिन देश में अभी भी सच्चे पत्रकार बाकी हैं जो बिना डरे, बिना झिझके, बिना रुके सवाल पूछते हैं। और ऐसे ही पत्रकार से बाबा रामदेव का सामना हो गया है, जिसने बाबा रामदेव से तीखे सवाल पूछ लिए, लेकिन रामदेव एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सके। जल्दी जल्दी में बिना सवालों का जवाब दिए भागने लगे। लेकिन अब उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हर कोई रामदेव से सवाल पूछने वाले पत्रकार की सराहना कर रहा है। तो चलिए आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है, अरे हाँ ठीक है, हाथ तो छोड़ मेरा। ऐसे नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? इस वीडियो में बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण नजर आ रहे हैं, जिनके साथ उनके बाउंसर और बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक निडर पत्रकार अवैस उस्मानी रामदेव से सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से सही इलाज करेंगे? जिसके बाद रामदेव के आसपास खड़े लोग बोलते हैं, ओ भाई ठहर जा, रुक जा। लेकिन अवैस फिर एक बार सवाल करते हुए कहते हैं कि रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? लेकिन शायद उन लोगों को गोदी मीडिया की इतनी आदत हो गई है कि रामदेव और उनके लोगों से ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि कोई उन लोगों से सवाल पूछ ले। और आपने वीडियो में सुना होगा कि अवैस उस्मानी बोल रहे हैं, मेरा हाथ तो छोड़ो, आप ऐसा मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब रामदेव से सवाल पूछना इतनी बड़ी बात हो गई है कि पत्रकारों को रोका जा रहा है, उनका हाथ पकड़ा जा रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अवैस रुकते नहीं हैं और फिर एक बार रामदेव से सवाल पूछते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? बाबा रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? लेकिन इतनी बार सवाल पूछने के बाद भी रामदेव एक बार भी नहीं बोल पाते। वो सवालों से भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने देश की जनता को पागल बनाकर अपनी जेब को भरा है, कैसे उन्होंने फर्जी विज्ञापनों का प्रचार करके अपनी जो मोटी कमाई है उसे कमाया है। लेकिन ये लोग शायद भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कार्रवाई करता है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिकता। शायद बाबा रामदेव ने सोचा होगा कि सत्ताधारी पार्टी का आदमी हूं तो कार्रवाई ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पैसा कमाने के लिए वो जो देश की जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं वो उन्हें इतना महंगा पड़ जाएगा कि माफिया तक मांगनी पड़ेंगी, लेकिन कोर्ट से माफी नहीं मिलेगी। वैसे कोर्ट को रामदेव के अलावा उन सभी चैनलों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने बार बार रामदेव को प्लेटफॉर्म देकर अपना झूठ फैलाने का मौका दिया है। इसके साथ ही मोटी रकम लेकर इन चैनलों ने दिन रात पतंजलि के ऐड चलाए, सुबह सुबह योगा दिखाया, बजट पे भी इनसे सवाल पूछे गए। ये सभी चीजें झूठ का हिस्सा रही हैं, ये सभी लोग झूठ का हिस्सा रहे हैं। कार्रवाई तो उन मंत्रियों पर भी होनी चाहिए जो रामदेव के दवाइयों का प्रचार कर रहे थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जितनी जल्दी रामदेव का वक्त बदला,
जो कभी फर्जी विज्ञापनों का प्रचार करते थे, आज वही बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में हाथ बांधे खड़े हैं, माफिया मांग रहे हैं। वैसे अब देखना यह होगा कि कोर्ट की कार्रवाई में आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। कोर्ट तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जिस तरह से सच्चे पत्रकार अवैस उस्मानी ने रामदेव से सवाल किए हैं, वो वाकई उन सब गोदी मीडिया वालों के लिए आईना है जो सरकार के सामने नतमस्तक हैं। उन्हें भी अवैस उस्मानी जैसे पत्रकारों से दोबारा पत्रकारिता सीखने की बेहद जरूरत है, ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे। खैर दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे